सो हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज के इस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ का ये पार्ट 6 है। सो ऑलरेडी पार्ट 5 रिलीज़ हो चुके हैं, आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हैं और आपको सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पर मिल जाएंगी। सो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है CDS एग्जामिनेशन, FCAT, NDA, CAPF, SSB, FSB इंटरव्यूज़ या अदर डिफेंस एंट्री से रिलेटेड, सो ये पूरे के पूरे करंट अफेयर के ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी और बुक को ओपन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बट आपने सारा सीरीज़ में अगर फॉलो किया होगा तभी आपको बेनिफिशियल करेगा। ये सारे के सारे जो PDF नोट्स हैं ये भी आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट जो लेटेस्ट अपडेट है पार्ट 6 के, उनको हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा भी चीज़ें और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उसको भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखिए, स्कीम्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तेलंगाना AI मिशन लॉन्च द रिव्यू अप, ठीक है, रेवी ऐप, ठीक है। तो रेवी अप नाम से ये लॉन्च हुआ है, AI मिशन है और इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज अ पार्ट ऑफ द 2020 ईयर ऑफ द AI इनिशिएटिव, द गवर्नमेंट ऑफ द तेलंगाना लॉन्च द तेलंगाना AI मिशन दैट इज TAIM पावर्ड बाय द NASSCOM, ठीक है। सो NASSCOM ने इसे पावर्ड किया है और ये जो इनिशिएटिव है 2020 में स्टार्ट हुआ था और बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो AI है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट पॉइंट है, द विजन ऑफ द TAIM इज टू डेवलप द तेलंगाना एज अ ग्लोबल हब फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लेवरेज इट फॉर द सोसाइटल गुड। TAIM announced the launch of the accelerator program that is Rev Up that will enable the empower AI startup। so देखिए AI के स्टार्टअप से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस है और इसमें यहाँ पर जो आपका AI से रिलेटेड जो स्कीम लॉन्च हुई है उसका नाम है आपका TAIM। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है, देखो कि रेव अप विच विल बिगेन इट्स फर्स्ट कोहर्ट इन जुलाई दिस ईयर इज अनदर स्टेप टूवर्ड मेकिंग द तेलंगाना। और देखिए ये कहाँ पर हुआ है ये भी पूछा जा सकता है। तो तेलंगाना और हैदराबाद को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना है, किसके लिए? AI के लिए। जैसे कि बेंगलोर है IT हब, वैसे AI के लिए हमें तेलंगाना और हैदराबाद को एज एन हब बनाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है कि गवर्नमेंट अप्रूव द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनटू द 7 कॉर्पोरेट एंटिटीज, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर रिफॉर्म इनिशिएटिव द गवर्नमेंट अप्रूव अ लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ नियरली 200 ईयर ओल्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड दैट ऑपरेट 41 एम्यूनिशन एंड डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इनटू द 7 सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो यहाँ पर जो ये 41 एम्यूनिशन डिफेंस इक्विपमेंट्स है इनको 7 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेसिकली। और इसमें आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है कि कौन कौन से डिफरेंट 7 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। तो एक एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिव ग्रुप होगा, देन एक व्हीकल ग्रुप होगा, एक वेपन एंड इक्विपमेंट ग्रुप होगा, एक ट्रुप कंफर्ट आइटम से रिलेटेड ग्रुप होगा, एक एंसिलरी ग्रुप होगा, एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप होगा, एक पैराशूट ग्रुप होगा, ठीक है। और ये सारे के सारे जितने भी 7 सेक्टर्स होंगे ये डिफेंस PSUs के अंदर आएंगे, जो कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज किए जाएंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो देखो कि बांग्लादेश जो है वो 3rd मोस्ट पीसफुल साउथ एशिया में है और इंडिया जो रैंक है वो 135 है उनकी, और वो भी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर जो बांग्लादेश ने नॉच किया है 7 पोजीशन को 2020 के अगेंस्ट में और 91th प्लेस पर है अमंग द वर्ल्ड और 63 नेशन इन द ग्लोबल 2021 की इस लिस्ट में है। 163 नेशंस हैं जिसमें 91 पोजीशन में बांग्लादेश है, जिसमें ये बिहाइंड है भूटान नेपाल से, लेकिन श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भूटान आगे है। इस लिस्ट को प्रिपेयर किया गया है सिडनी बेस्ड थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द ग्लोबल पीस इंडेक्स मेजर्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो इंडिया की रैंकिंग है वो 135 मोस्ट पीसफुल कंट्री के अंदर आती है और अपने रीजन में जो है वो 5th रीजन में आती है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि आइसलैंड जो है पूरे एशियन कंट्री में हमारा
जो है सिंगापुर सबसे पीसफुल कंट्री है, और अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो आइसलैंड सबसे पीसफुल कंट्री है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल और स्लोवेनिया है। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कंट्री अगर बोला जाए तो अफगानिस्तान है। देन उसके बाद फिर आपको यमन, सीरिया, साउथ सुडान और इराक, ये सारी कंट्रीज़ आपको मिलेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया का एक्सटेंड हुआ है USD 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को दिया जा रहा है। किस चीज़ के लिए? सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड USD 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू द श्रीलंका टू हेल्प द आइलैंड नेशन finance various project in the solar energy sector and ensure that the country 70% पावर रिक्वायरमेंट जो हो फुलफिल हो जाए रिन्यूएबल एनर्जी से, जो कि 2030 का एम है। इसमें जो 100 मिलियन जो है वो LOC विल हेल्प द फाइनेंस वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ द सोलर एनर्जी सेक्टर, और ये सब कुछ हो रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू, जो कि इंडिया ने इसका इनिशिएटिव लिया था। अब इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है, राजस्थान गवर्नमेंट ने सेट किया है वैदिक एजुकेशन और संस्कृत बोर्ड को। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आप लोग PDF में रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैदिक एजुकेशन है और संस्कृत बोर्ड, इनको नॉलेज और इनकी इंस्क्रिप्शंस को और वेदास को पढ़ने के लिए ये बोर्ड सेटअप किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर UK और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जो कि हिस्टोरिक, बहुत टाइम से डिले था। सो वो कौन सा है? तो ब्रिटिश के जो PM है इस वक्त करेंटली बोरिस जॉनसन है, और ऑस्ट्रेलिया में आपके स्कॉट मॉरिस हैं। इन लोगों ने म्यूचुअली इस एग्रीमेंट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पे साइन किया है। अकॉर्डिंग टू दिस यूनाइटेड किंगडम में जो भी चीज़ें बनेंगी उनमें कई सारी चीज़ें टैक्स फ्री हो जाएंगी। और क्योंकि ये सारा का सारा इंडिया के रिलेवेंस में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा ट्रेड इंडियन ओशन से होकर के जाएगा। सो इन दैट केस इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा टैक्स के रेवेन्यू के बेसिस पे। अब यहाँ पर इंडिया भूटान ने भी एक MOU को साइन किया है जो कि क्लाइमेट चेंज और वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सो इंडिया भूटान हैव साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द कोऑपरेशन इन द एनवायरनमेंट सेक्टर से रिलेटेड होगा ये। और ये MOU से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये प्लेटफॉर्म टू फर्दर इन्हांस द पार्टनरशिप सपोर्ट ऑफ एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिस इन द एरिया एयर पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, केमिकल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, कि कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 103 बिलियन टाइम्स बढ़ चुका है, इंक्रीज किया है लास्ट के अकॉर्डिंग, यानी 2020 के अकॉर्डिंग 21 में जो इंडिया का फॉरेन रिजर्व रेशियो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री रीच ऑल टाइम हाई, दैट इज USD 605 बिलियन ऑन द June 4, 2021. In last year the country foreign exchange reserve was USD 103 बिलियन, ये इंक्रीज हुआ है इस ईयर में। और RBI ने ये भी कहा है कि वो 5th लार्जेस्ट रिजर्व होल्डिंग कंट्री बन गया है वर्ल्ड का, और 12th लार्जेस्ट फॉरेन होल्डिंग US ट्रेजरी सिक्योरिटीज का बन गया है, और 10th लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ गोल्ड रिजर्व बन गया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। देन लेजेंडरी इंडियन स्प्रिंटर मिक्का सिंह जो है, ये इनका डेथ हो गया है, ये पासेस अवे। तो ये ऑबिटरीज के अंदर आते हैं, इनके बारे में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजेंडरी इंडियन स्प्रिंटर मिक्का सिंह डाइज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द कोरोना वायरस डिजीज से, और इनकी एज जो थी 91 है। मंथ लॉन्ग बैटल इन्होंने कोविड-19 की चंडीगढ़ में इन्होंने लड़ी है। ठीक है, इनके बारे में अगर जाना जाए तो फॉर्मर मैन है मिक्का सिंह, वन सेवरल laurel for the country in the track of field of event across the globe. He won the gold medal for the India. इन्होंने एशियन गेम्स में जीता है, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस में जीता है, और टोक्यो एसेट्स में भी जीता है 1958 में, और इन्होंने 400 मीटर रेस में और 4x400 मीटर रिले रेस में भी 1962 जकार्ता में इन्होंने हमारे इंडिया को मेडल्स दिलाए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ICCR वॉज अपॉइंटेड एज द पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर द योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ एन इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 21 जून को हमारा योगा डे होता है।
सो इंटरनेशनल योगा डे, तो योगा सर्टिफिकेशन जो है वो ICCR को प्रोवाइड किया गया है। सो ICCR अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो जाती है इसमें इंपॉर्टेंट योगा सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोफेशनल्स के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड इसमें दिया गया है। अ पार्ट ऑफ होल्डिंग योगा कोर्सेज ICCR विल नाउ इंश्योर इंडियन एम्बेसी बिकेम द सेंटर फॉर द योगा सर्टिफिकेशन। यहाँ पर इंडियन एम्बेसी से दूसरे वर्ल्ड वाले अगर करना चाहते हैं तो वहाँ से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया ने अपनी रैंक 43 मेंटेन की है IMDb's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 में। अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि IMD इंडिया हैज़ मेंटेन इट्स पोजीशन फॉर द पास्ट 3 years, बट दिस ईयर इट शोज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड दिस कैन बी रिजल्ट इन रिलेटिवली स्टेबल पब्लिक फाइनेंस डिस्पाइट डिफिकल्टीज थ्रू द पेंडेमिक। के बाद भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसमें जो लीड किया है स्विट्जरलैंड ने किया है और ये 64 नेशंस की आपकी लिस्ट है, जिसमें सेकेंड नंबर पे डेनमार्क, नीदरलैंड और सिंगापुर है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, शेफाली वर्मा बिकेम द यंगेस्ट वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर द ट्विन हाफ सेंचुरी इन द टेस्ट डेब्यू मैच में। इंडिया की जो शेफाली वर्मा है ये यंगेस्ट वुमेन बन गई हैं, क्योंकि और 4th अमंग ऑल द वर्ल्ड जिन्होंने स्कोर किया है ट्विन हाफ सेंचुरी इनके डेब्यू मैच में। शी रीच द माइलस्टोन अगेंस्ट द इंग्लैंड ब्रिस्टोल में, ये जब हुआ मैच टेस्ट ऑफ में, वहाँ पर इनको ये अचीवमेंट मिला है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लुइस जॉनसन जो है 22 ईयर के ओल्ड में उन्होंने ये अचीवमेंट ली थी, जिनको इन्होंने बीट करके लैंडमार्क इंग्लैंड में ही उन्होंने भी बीट किया था और इंग्लैंड के सामने ही इन्होंने भी अपनी इस अचीवमेंट को जीता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमने डिस्कस की पार्ट 6 में। इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप पे मिल जाएंगे और आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सारे नोट्स गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के अंदर आपको अवेलेबल हैं। ये वीडियोस का और पार्ट जो बाकी रिलीज हुए उन्हें भी कवर करिए, क्योंकि जो संडे को क्विज होता है उसमें भी ऑलमोस्ट करंट अफेयर से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको चांस है कि आप वो 25,000 रुपीज़ का कैश प्राइज भी जीत सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वाला सेशन पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू अनदर डिफेंस एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।